हमें प्रश्न में दिया गया है, दिए गए परिपथ में निवेशी डिजिटल सिग्नल सिरे ए व बी सी पर प्रयुक्त किए जाते हैं, सिरे वाई पर निर्गत सिग्नल क्या होगा। हमें निवेश सिग्नल दे रखा है ए बी सी डी और ये है लॉजिक गेट और ये है आउटपुट बाई सिग्नल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा गेट है। तो ये गेट है एंड गेट। ये एंड गेट है और ये है नॉट एंड गेट। नॉट एंड गेट। ये नॉट एंड गेट हो जाएगा और ये वाला है और गेट। और गेट। अब यहाँ देखते हैं कि जब हमें निवेशी वोल्टता ए और बी प्राप्त होती है तो एंड गेट में ए डॉट बी प्राप्त होगा, ए डॉट बी। नॉट एंड गेट में यह निवेशी बी सी है ना, तो हमें प्राप्त होगा बी डॉट सी और बार नॉट एंड गेट का। अभी और गेट है तो और गेट में दोनों जुड़ जाएगा तो हमें प्राप्त होगा बाई ए डॉट बी प्लस बी वी डॉट सी और ये बार। तो हमें ये कंडीशन प्राप्त होगी। अब हम निवेशी वोल्ट देखते हैं, निवेशी वोल्ट क्या है। अब यहाँ देखते हैं हम निर्गत वोल्टता वाई। वाई बराबर क्या होता है, वाई बराबर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी का बार। अब हम यहाँ लेते हैं टी का, लेते हैं टी, निवेशी टी है। तो निवेशी टी का क्या प्राप्त होगा, तो निवेशी टी में तो वाई टी का लेते हैं तो टी बराबर प्राप्त होगा, ए है, हम 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट को हम 1 मान लेंगे। 5 और 0 वोल्ट दे रखा तो ऊपर वाला 5 का है, तो हम 5 को हम क्या मान लेंगे,
5 वोल्ट बराबर हम 1 मान लेंगे और ये 0 बराबर तो 0 है ही है, ये मान लेंगे हम इनको। अब यहाँ देखते हैं हम, ए बराबर है टी मतलब 1 है, हम लेते हैं 0 से T1। जीरो से T1। ये बराबर 0 मान लेते हैं और हम 0 से T1 लेते हैं। 0 से T1 तक, 0 से T1 तक हमें प्राप्त होता है ए बराबर है 0 डॉट वी का है 0 प्लस बी का 0 है डॉट सी का 1 है, यानी 5 वोल्ट आ रहा निवेशी। तो ये हमने मान लिया था इसको 1 और बार लगा देंगे। अब बार लगाने के बाद ये हमें प्राप्त हो जाएगा, 1 का गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, 0 को बार करते हैं तो 1 प्राप्त होगा। अब हम बाई T1 से T2 तक निकालते हैं, बराबर T1 से T2 तक है 1, बी में निवेशी है 0 प्लस 0 और सी में निवेशी है 1, यानी 5 वोल्ट बार। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। अब इसी तरह से हम बाई T2 से T3 निकालेंगे, T2 से T3 तो हमें ए प्राप्त होगा। T2 से T3 के बीच में है, ए का निवेश है 0, बी का निवेश है 1 प्लस बी का निवेश 1 डॉट सी का निवेश है 0 और ये बार। तो हमें प्राप्त हो जाएगा इनको हल करने पर 1। फिर अगला निकालते हैं इसी तरह से, बाई बराबर T3 से T4 का, T3 से T4 का निकालते हैं हम। ए है, ए का T3 से T4 का ए है 1 डॉट बी का हो जाएगा 1 प्लस
सी का हो जाएगा 1.C का 0 और ये बार, तो हमें प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा इसका। इसी तरह से हम बाई T4 से T3 निकालते हैं, सॉरी T4 से आगे T5 निकालते हैं, बराबर T4 का निवेश सिग्नल वोल्टता है, T4 से T5 के बीच में है 0 डॉट, फिर B का भी निवेशी वोल्टता है 0 प्लस C की निवेशी वोल्टता है 1 0.1, तो ये हमें प्राप्त होगा 0 का उल्टा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब इसी तरह से हम T5 से T6 का निकाल देंगे बाई T5 से T6 बराबर ये हो जाएगा T5 से T6 का 1 डॉट B का निवेश होगा 0 प्लस 0, A का निवेशी C का निवेशी हो जाएगा 1 और बार बराबर हमें प्राप्त होगा 1। अब इसी तरह से हम फिर T6 से आगे का निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बाई बराबर T6 का निकालेंगे तो बराबर हमें प्राप्त होगा, T6 से आगे का निकालेंगे तो हमें 0.0 V का 0 है तो V का 0 डॉट C का है 1, बार लगा दिया तो इनको हल करने पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें ये हमेशा निर्गत कितना प्राप्त होगा, 5 वोल्ट ही प्राप्त होगा। तो हमें 5 वोल्ट निर्गत प्राप्त होती है सीधी, तो वो कौन से ऑप्शन में प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है ऑप्शन तीसरे में प्राप्त होती है। ऑप्शन तीसरे में 5 वोल्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा, पूरा निर्गत 0 वोल्ट पे है, और जो दूसरे का निर्गत है ये 5 वोल्ट पे भी है और 0 वोल्ट पे भी है, और जो तीसरा वोल्ट है पूरा पूरा 5 वोल्ट पे है, इसमें कभी कहीं भी कम सिग्नल नहीं हुआ निर्गत, और चौथे में भी कहीं पर 0 निर्गत है तो कहीं पर 5 वोल्ट का निर्गत है। तो इसकी हम लाइन खींचेंगे तो ये हमें बाई निर्गत प्राप्त हो जाएगा, बाई निर्गत प्राप्त हो जाएगा ये 0 और ये 5। तो हमें सीधी रेखा यहाँ से प्राप्त होगी निर्गत वोल्टता, ये T1 T2 T3 T4 T5
और आगे जितने भी है वो T6। तो हमें क्या सीधी 5 वोल्ट पर प्राप्त होगी, 0 पे प्राप्त नहीं होगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपकी समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखना। लॉजिक गेट है, ये समझ में आ जाएगा।